आज हम ईवीएस का एक नया टॉपिक पठार देखने जा रहे हैं। अब तक हमने परिवार, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे एवं जुड़े व्यक्ति, व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना और भारत टॉपिक में नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप और सागर देख लिया है। आज हम पठार देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। पठार पठार क्या है? चारों ओर से ऊंचा और ऊपर से समतल क्षेत्र पठार कहलाता है। ठीक, इसे टेबल लैंड भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल लैंड से क्वेश्चन आता है। टेबल लैंड किसे कहते हैं? तो पठार को कहते हैं। ठीक है, अब पठार के प्रकार देखते हैं। ज्वालामुखी पठार लावा के जमने से बनता है। ठीक है, दक्कन का पठार किससे बना है? तो ज्वालामुखी से। ठीक है, ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है दक्कन का पठार, ये ज्वालामुखी से बना है। दूसरा देखते हैं अवशिष्ट पठार, अपरदन से बनता है। कटाव से बना पठार को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अवशिष्ट पठार कहते हैं। तीसरा है अंतःस्थलीय पठार, पर्वतों के बीच स्थित होता है। ठीक, पर्वतों के बीच का पठार क्या कहलाता है? अंतःस्थलीय पठार। अब देखते हैं भारत के कौन कौन से प्रमुख पठार हैं। यूपी टेट के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले है दक्कन का पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार है। ये ज्वालामुखी लावा से बना है। ये एक लावा ज्वालामुखी पठार है। ठीक, कौन सा है? दक्कन का पठार, और भारत का ये सबसे बड़ा पठार है। ठीक, दूसरा है छोटा नागपुर पठार, खनिज का यहाँ भंडार है, कोयला आयरन का। झारखंड के क्षेत्र में ये स्थित है। ठीक, भारत का रूस मिनरल रीजन की वजह से इसे छोटा नागपुर कहा जाता है। तीसरा है मालवा पठार, मध्य प्रदेश में स्थित है, काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। ठीक, काली मिट्टी वाला पठार कौन सा है? तो मालवा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है। बुंदेलखंड पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये फैला हुआ है, पथरीला और कम उपजाऊ क्षेत्र है। कम उपजाऊ और पथरीला क्षेत्र वाला पठार कौन सा है? तो बुंदेलखंड। नेक्स्ट देखते हैं मेघालय पठार, पूर्वी भारत में स्थित है, गोरा खासी जयंतिया पहाड़ियाँ इसमें शामिल है। ठीक, गोरा खासी पहाड़ियाँ कहाँ है? तो मेघालय पठार पे है। अब देखते हैं पठार का उपयोग क्या है। खनिज संपदा मिलती है यहाँ से, कृषि भी हो सकती है कुछ क्षेत्रों में, जल विद्युत उत्पादन होता है। खनिजों के लिए प्रसिद्ध स्थल है पठार। और पठार की विशेषता क्या होती है? ऊपर से समतल होता है, किनारे खड़े होते हैं, नदियाँ झरने बनाती हैं ऐसा। ठीक, झरने कहाँ बनते हैं? तो पठार पे। ठीक, पठार और मानव जीवन, खनन कार्य अधिक होता है, जनसंख्या कम होती है। कम जनसंख्या कहाँ पे होती है? तो पठार पे होती है। और वन लाइन रिवीजन देखते हैं। पठार को टेबल लैंड कहते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्कन का पठार ज्वालामुखी पठार है, भारत का सबसे बड़ा पठार है ये। छोटा नागपुर का पठार खनिज के लिए है, झरने से पठार बनता है, कम जनसंख्या पठार पे रहती है। अब यूपी टेट के हिसाब से 10 ऐसे वन लाइन दे रही हूँ मैं आपको, जो यूपी टेट के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला है पठार चारों ओर से ऊंचा और ऊपर से समतल क्षेत्र होता है। ठीक, पठार को टेबल लैंड भी कहा जाता है। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। दक्कन का पठार ज्वालामुखी पठार है। ठीक, लावा वाला। छोटा नागपुर पठार खनिजों का भंडार है। मालवा पठार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। पठारों में नदियाँ झरने बनती हैं। ठीक, अवशिष्ट पठार अपरदन से बनता है। पठारों में खनिज संपदा अधिक पाई जाती है। पठार क्षेत्रों की जनसंख्या कम होती है। अब हम इसके 10 MCQ टाइप्स क्वेश्चंस को देखेंगे, जो पिछले 10 ईयर्स में यूपी टेट और सीटेट के एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पठार को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पर्वत भूमि, टेबल लैंड, समतल मैदान, घाटी। सही आंसर है बी, टेबल लैंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, दक्कन का पठार, बुंदेलखंड का पठार। तो सही आंसर है सी, दक्कन का पठार। तीसरा, दक्कन का पठार किससे बना है? जल से, वायु से, लावा से, हिम से। तो सही आंसर है सी, लावा से। छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि, खनिज संपदा, वन जीव, वर्षा। तो सही आंसर है बी, खनिज संपदा। नंबर 5, पठारों में नदियां समानतः क्या बनाती हैं? डेल्टा, झरना, समुद्र, मैदान। सही आंसर है बी, झरने।
नंबर 6, निम्न में से कौन सा पठार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? बुंदेलखंड पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार। तो सही आंसर है बी, मालवा पठार। क्वेश्चन नंबर 7, अवशिष्ट पठार किस प्रक्रिया से बनते हैं? विक्षेपण, अपरदन, वाष्पीकरण, संघनन। सही आंसर है बी, अपरदन। क्वेश्चन नंबर 8, पठार की मुख्य विशेषता क्या है? चारों ओर से नीचा, ऊपर से समतल, पूरी तरह से समतल, जल से घिरा। सही आंसर है बी, ऊपर से समतल। क्वेश्चन नंबर 9, पठार क्षेत्रों में जनसंख्या कैसी होती है? बहुत अधिक, मध्यम, कम, बहुत घनी। सी सही है, कम। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पठार खनिजों का भंडार माना जाता है? मालवा पठार, मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार। तो सही आंसर है सी, छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पे हमारे 10 MCQ टाइप्स क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जितना अधिक आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही अधिक मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं और अच्छी वीडियो बना पाऊंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र सीटेट यूपीटेट चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।